नमस्कार, आदाब दोस्तों। हर रोज़ उनकी शाम नशे में गुजरती थी। एक दिन शाम नशे में थी, वो गुजर गए। कमोबेश आज के इंसान की हालत वैसी ही हो गई है। उसे मालूम है कि नशे की लत बहुत बुरी होती है, ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। बहुत बहुत आपने देखा होगा स्टैट्यूटरी वार्निंग्स लिखी रहती हैं, इसके बाद भी इंसान जो है नशे का आदी होता जा रहा है और इस बात की परवाह नहीं उसे रहती कि उसके बच्चों का क्या होगा, उसके जो और परिवार के लोग हैं उनका क्या भविष्य होगा। वो सिर्फ अपने नशे की जो लत है उसमें पड़ा रहता है। उसे बिल्कुल जो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाए तो नहीं रह गया है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कानपुर के मशहूर और मारूफ मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर कलीम अहमद खान। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि लोग जो हैं सब कुछ जानने के बाद भी एक तरीके से ये खुदकुशी भरा फैसला होता है कि जब वो मसाला खाएं या बहुत ज़्यादा मोबाइल से उनका एडिक्शन हो जाए या वो अल्कोहल का सेवन करें या सिगरेट का वो सेवन करें। ऐसा क्यों करते हैं लोग, सब कुछ जानने के बाद भी? ये बहुत ख़राब चीज़ है। नमस्कार। नशा एक बहुत ही गंभीर चिंताजनक विषय है जो हमारे देश को आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। जी। नशा एक ऐसी चीज़ है जिसकी हमको ज़रूरत ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जान रहे हैं कि वो हमको नुकसान कर रहा है। अब नशा चाहे वो वस्तुओं का हो, आदतों का हो, एक्टिविटीज़ का हो और उसके कोई फ़ायदे ना निकल रहे हों। बहुत पहले नशे में कुछ चीज़ें आम थी, जैसे तंबाकू का नशा, शराब का नशा, स्मैक का, ओपियाइड का नशा। अब लेकिन एक नया नशा है, नेट एडिक्शन, जो आज की डेट में देखा जा सकता है कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट नेट के प्रति कितना है। बिना उसके वो जैसे रह नहीं पा रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे लोगों की जो प्रोडक्टिव लाइफ है, जो मेंटल डिसीजन मेकिंग लाइफ है, उस पर बहुत प्रभाव हो रहा है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जैसे आपने कहा कि नेट जो है उसके एडिक्शन को जो है बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि इसके काफ़ी दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। ऐसे ही ई स्मोकिंग भी शुरू हो गई है, वो भी एक बहुत बड़ी लानत है एक तरीके से कहा जाए तो समाज के लिए। और लोग जो हैं ये एक तरीके से आत्मघाती प्रयास क्यों करते हैं, इसके क्या नाम है, रिसर्च अगर कोई हुई हो तो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए कि लोग आत्मघाती कदम क्यों उठाते हैं सब कुछ जानने के बावजूद कि ये हमारे लिए ख़राब है, उसके बाद भी नहीं मानते। ऐसा देखा गया है कि जो हम लोग किसी भी एक्टिविटीज़ को करते हैं उससे हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जी। अगर हम उनको लगातार बहुत दिनों तक करते रहते हैं तो हमें उनसे ग्रेटिफिकेशन, संतुष्टि एक तरीके की मिलती है और जो बाद में जब हम नहीं करते हैं तो हमको उसकी वजह से बेचैनी होती है और इस वजह से आदमी उस लत में या उसका शिकार हो जाता है, ये जानते हुए कि वो गलत है और इसको एक मानसिक रोग की श्रेणी में रख दिया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं गलत नहीं तो इससे आपकी मुराद शायद एंग्जाइटी से है। जी। तो एंग्जाइटी जो इसका मतलब ये है कि फ़ौरन जो है डेवलप हो जाती है, अगर बेचैनी हो गई और ग्रेटिफिकेशन उसको नहीं मिला तो वो एंग्जाइटी में तब्दील हो जाता है। और फिर एंग्जाइटी के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं? एंजाइटी तो एक ऐसी चीज़ है, अगर वो थोड़ी मात्रा में है तो आदमी को फ़ायदा करती है। उसका जो प्रोडक्शन है या उसका परफॉर्मेंस है वो बेटर करती है। लेकिन अगर वो पैथोलॉजिकल हो जाए, जिससे उसके परफॉर्मेंस में फ़र्क आ जाए, ओवर शूट कर जाए, तो वो उसके सभी परफॉर्मेंस को ख़राब कर देती है। चाहे उसका कंसंट्रेशन हो, चाहे उसका कॉन्फिडेंस हो, चाहे उसका डिसीजन मेकिंग हो, सभी जगह वो इफ़ेक्ट कर देती है और धीरे धीरे वो आदमी उसी में समाता चला जाता है, जैसे दलदल में चला जा रहा है। बच्चों में अक्सर देखा जाता है एंग्जाइटी हो जाती है, जो स्टूडेंट होते हैं, एडोलसेंट या टीनेजर्स, उनमें आजकल बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी जो है पाई जा रही है। उनके लिए आप क्या टिप्स देंगे? मुझे लगता है कि जब हमारा जो अपग्रोइंग होता है उस टाइम पर उनको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो आज की डेट में नहीं कर पा रहे हैं। जैसे वो वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं, रियल वर्ल्ड का उनको गेम ही नहीं मालूम है। मोबाइल का गेम मालूम है, प्लेग्राउंड का गेम नहीं मालूम है।
जी वर्चुअल वर्ल्ड में उनके तमाम दोस्त हैं, रियल में दोस्त नहीं हैं। तो जब वो रियल लाइफ में जाते हैं तो उनको तमाम तरीके की परफॉर्मेंस एंजाइटी, अपनी उन सब चीज़ों की जो उन्होंने नहीं किया होता, तो वहाँ पर वो तमाम तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, जो बाद में उनको पैथोलॉजिकल एंजाइटी के पार्ट में दिखता है। चलिए डॉक्टर साहब, बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हमारी गुफ्तगू आज यहीं पर ख़त्म होती है। अगले एपिसोड में किसी और मनोवैज्ञानिक या मनोरोग पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।